आए न मालमवा। क्या मुंह मुंह दिखाई? लेकिन वो तो सना को उसने अंगूठी दी थी। हाँ हाँ, जो मैंने उसे पसंद करके दी थी वही उसने मुंह दिखाई में पहनाई है सना को। धूल झोंकी आपके बेटे ने आपकी आंखों में। उसने अपनी बीवी को मुंह दिखाई में एक नहीं दो दो तोहफे दिए अम्मी। इतना कीमती लॉकेट देखकर मैं तो हैरान रह गई अम्मी। इसीलिए तो उसने हमसे छुप के पहनाया उसको लॉकेट कि किसी को पता ना चले। अरे लेकिन अरशद के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि वो अपनी बेगम को सोने से लाद दे? लूट रहा होगा अब्बू को, तभी तो सादतमंद बेटों की तरह अब्बू के कारोबार में हाथ बटा रहा है। हाथ बटाने के बहाने सारे कारोबार पर तसल्लुत जमा कर अपनी बीवी को खूब ऐश करवा रहा है अम्मी। अम्मी आप अब्बू को समझाती क्यों नहीं? उन्हें नजर क्यों नहीं आता कि उनका काहिल बेकार बेटा एकदम से इतना सादतमंद कैसे हो गया? लूट रहा है वो अब्बू को, बल्कि सना हम सबको मिलकर लूट रही है। बस बेटा बस बस एक और दादी, बस एक और। अब बस मेरा कुछ खाने पीने को दिल नहीं चाह रहा। बार बार मेरी आंखों के सामने उस मासूम का उदास चेहरा आए जा रहा है। ओ बेचारी लड़की। अरे दादी, ये वही अनजान लड़की है ना जो सिर्फ चंदन आपके कमरे में आके आपका दिल बहला के गई। सारिम बेटा, ये बात मजाक उड़ाने की नहीं है। वो सचमुच बहुत मजबूर लड़की है। क्यों दादी, ऐसा क्या हो गया उसे? कल बेचारी को नौकरी से निकाल दिया गया। कैसे निकाल दिया गया? मगर क्यों? वो कई दिन से ऑफिस नहीं जा रही थी, हालांकि उसने लीव ले रखी थी। फिर भी जालिमों को जरा तरस नहीं आया। कल उसे ऑफिस से साफ साफ जवाब दे दिया गया। लो भला, ये भी कोई बात हुई? भाई इंसान मजबूर भी तो हो जाता है। लेकिन दादो देखिए ना, अब ऑफिस में काम करने के भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते होंगे ना। अरे कोई तो ऐसी बात की होगी उसने जो उसको ऑफिस से निकाल दिया गया। अब आप मेरी सेक्रेटरी की मिसाल ले लीजिए। उसने 2 दिन की छुट्टी ली और पूरा हफ्ता गायब, वो भी बगैर इन्फॉर्म किए। अब एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मैं कैसे बर्दाश्त करता? आखिर मुझे भी उसे फायर करना पड़ा। तो कोई तो बात होगी ना दादो। किस सोच में पड़ गई दादो? यही कि अगर अरीबा इनकार ना करती तो अब तो तुम्हारे ऑफिस में सीट भी निकल आई है, हम उसे वहां एडजस्ट करा देते। फिलहाल उसकी एडजस्टमेंट छोड़िए, अपने आप पे थोड़ा सा ध्यान। अरे मैं ठीक हो जाऊं। क्या क्यों अपना खून जला रही हो सकीना बेगम? भाई उन लोगों को तो जब आना है जब ही आएंगे। तुम क्यों हल्कान हुए जा रही हो? क्यों टहले जा रही हो? जाओ जाके सो जाओ। चुप करें, खुदा के वास्ते चुप कर जाएं। सारा कारोबार उसके हवाले करके हमें तो माजूर कर दिया ना आपने। देख लेना लियाकत, एक दिन पछताओगे तुम। क्या करूं? महल्ले वालों के सुपुर्द कर दूं कारोबार? अरे तुम्हें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि एक निकम्मे को अकल दे दी तुम्हारे बेटे को, वरना वो तो ये वीजों के चक्कर में पड़ा हुआ था, कभी अमेरिका, कभी लंदन, कभी एथोपिया। ये कोई तरीका था? कारोबार अच्छा कर रहा है, दुकान अच्छी चल रही है, कमाई कर रहा है, फिर किस बात की शिकायत है तुम्हें? कमाई हो रही है। ये कमाई क्यों हो रही है? किसकी खातिर, किस पर लुटाने के लिए हो रही है? अच्छी तरह जानती हूं मैं। देखो सकीना, हाथ जरा हल्का रखना। नई नई शादी है, नई नई बीवी है, कहीं वो अपनी बीवी के सामने। रुको, क्या है हाथ में? शॉपिंग है? कहां से आ रहा है? सना के घर गया था। घर? सना के घर? सना का घर अब ये है?
अम्मा मेरा मतलब है ऐसा ना कि अम्मी के घर गए। झूठ बोल रहा है तू। मैंने अभी हिना को फोन किया था, 3 घंटे हो गए तुझे वहां से निकले हुए। कहाँ मटर गश्तियां हो रही थी, कहाँ आवारागर्दियां हो रही थी। ये शरीफों के घर वापस आने का वक्त है। अरे नेक वक्त, नया शादीशुदा जोड़ा, यही तो उनके दिन है घूमने फिरने के। और वैसे भी शादी से पहले भी तो अरशद लेट घर आता था। आप दखल अंदाजी मत करें। आपकी ढील देने का नतीजा है ये पैसे उड़ा रहा है शॉपिंगों के ऊपर। दिख नहीं रहा आपको? अम्मा वो मेरी बीवी है, मेरे पास पैसे थे तो उड़ा दिए। अब मेरी मर्जी आज उड़ाऊं या कल उड़ाऊं। देखें, अब मुझ पर सिर्फ और सिर्फ सना का हक है। उसकी मर्जी, वो जिस काम के लिए मुझे मना करे या मुझे बोले कि करो, मैं करूंगा। देखें सुने अम्मा, मैं शादीशुदा हूं, कोई छोटा नन्ना काका नहीं हूं कि जब मर्जी आप मुझे किसी भी काम के लिए रोक देंगे। अब उसको पूरा पूरा हक है मुझ पर। अब मैं सिर्फ और सिर्फ उसे जवाब दूं, आपको नहीं। वो अब्बा, मुझे आपसे कुछ कारोबारी मामला डिस्कस करने थे, सोचा कि चलो अभी मौका है तो कर लो। हाँ बोलो। सच्ची ना 2 चाय तो बना लो। अरे अम्मा 2 नहीं 3, वो भी थक गई होगी ना तो उसको के कमरे में ले आई होगी। उसके लिए चाय बनाती है मेरी जूती, समझा? नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते हैं, तुम्हारी माँ है। अब वो थक गई होगी, सोचा कि बोल दूं चाय का। ये क्या क्या तुमने अरीबा? हो सकता है वो खातून तुम्हारी मदद करना चाह रही हो और तुमने उन्हें इनकार कर दिया। कौन जाने, अल्लाह ने तुम्हारी मदद करने के लिए इस औरत को वसीले के तौर पे भेजा था। लेकिन तुम तो हमेशा जज्बाती फैसले करती हो और अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारती हो। अम्मी मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं किसी कंपनी देकर या किसी की मदद कर बाद में उससे मुआवजा हासिल कर। जॉब के बगैर मैं मर नहीं रही, मिल जाएगी जॉब इंशाल्लाह। तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि वो औरत तुम्हें ऐसी जगह नौकरी दिलवा सकती थी कि तुम्हारी किस्मत बदल जाती। मेरी किस्मत कभी बदलने वाली नहीं, आप ऐसी उम्मीद मत रखिए और ना ही मैं रखना चाहती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? क्या है इसमें? आंटी का नंबर है, उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में बड़े इसरार करके दिया था, लेकिन उनका नाता मेरे साथ हॉस्पिटल तक ही था। अपने मतलब के लिए पैदा होने वाले रिश्तों को मैं अभी खत्म कर देना चाहती हूँ। हाँ हिना, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। वो और हूँ अल्लाह अल्लाह मेरा सर। ओके अम्मा, अल्लाह हाफिज, फिर हम जा रहे हैं। हाँ समझे, जाओ। तुम लोग कौन सा मुझसे जाने की इजाजत मांगने आए हो? जब जाना ही था तो पूछ के जाने की भी क्या जरूरत थी? चले जाओ जाओ जाओ। अल्लाह मेरा सर, क्या हो गया? लगता है फिर खाने में बदपरहेजी किया, गैस चढ़ गई होगी दिमाग को, और क्या। सही है बेटा, मेरे दिमाग की नस भी फट जाए ना तो तुझे कोई परवाह नहीं होगी। मुझे पता है, मुझे सब पता है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरे खुदा, मेरा तो जनाजा भी अगर पड़ा हो ना तो उसे बेशक कंधा नहीं देना। तेरा हनीमून ना कैंसिल हो जाए ना। जा जा जा। अरे खुदा का वास्ता, हम लोग सफर पर जा रहे हैं, अगर दुआ नहीं दे सकती ना कम से कम कुछ अच्छे अल्फाज ही बोल दे। हाँ मुझे पता है बेटा, माँ मर भी जाएगी ना तो तुझे कोई फिक्र नहीं होगी। अगर तुझे फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की। ओए अल्लाह मियां, रात से ब्लड प्रेशर है मेरा। तेरे बाप को फोन कर करके थक गई, वो फोन ही नहीं उठा रहा। मैं क्या करूं, किसके साथ डॉक्टर के पास जाऊं? अल्लाह, मुझे तो लगता है मेरे दिमाग की नसी फट जाएगी। अर्शद, आप ऐसा करें, अम्मी को किसी पास वाली क्लिनिक में ले जाएं, इनका बीपी चेक करवा दें, इन्हें मेडिसिन दिलवा दें, ना बाकी में इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं नहीं रहने दो, इतनी कोई इमरजेंसी नहीं लगी पड़ी कि मैं अपना ये सारा हनीमून का प्लान कैंसिल करवा दूं।
सब पता है मुझे, इतना दिमाग खराब नहीं है मेरा। लेकिन अरशद, अरे लेकिन कुछ नहीं सर। देखो मुझे ही पता है कितने भारी दिल से तुम रुकने के लिए कह रहे हो, और ये हनीमून का प्लान तुमने कितने अरमानों से बनाया। मैं नहीं चाहता कि कैंसिल कर दूं इन प्रॉब्लम्स की वजह से। अरे एक बार तो मौका मिलता है लाइफ में हनीमून के लिए, और वो भी मैं इनकी वजह से कैंसिल कर दूं। चलो चलो आ जाओ, हो गया, अल्लाह हाफिज अम्मा। लो न तो बेड़ा गर्क। वैसे दर्द नहीं था, दबा दबा के दर्द हो गया मेरे सर में। हेलो हेलो, आप कौन बोल रही हैं? आप मिसेस असफंजान बात कर रही हैं? जी हाँ बोल रही हूँ। जी मैं मिसेस निसार बात कर रही हूँ, नसरीन, वो अरीबा की अम्मी। अरीबा की अम्मी? आपकी हॉस्पिटल में मेरी बेटी से मुलाकात हुई थी। जी हाँ याद आ गया मुझे। कैसी हैं आप, और अरीबा कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अरीबा भी बिल्कुल ठीक है। जब से अरीबा आपसे मिली है मुस्तकिल आपकी तारीफें करती रहती है। मुझे तो आपसे मिलने का इश्तियाक पैदा हो गया है। माशाल्लाह, अरीबा बहुत प्यारी बच्ची है। क्या अच्छी तरबियत की है आपने उसकी, अल्लाह उसे खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए ना आप कभी हमारे घर, हमें बहुत खुशी होगी अगर आप हमारे घर आएंगी। जी हाँ क्यों नहीं, जरूर आऊंगी मैं किसी रोज। दरअसल बात ये है कि मैं अकेली रहती हूँ, एक ही पोता है मेरा, और वो भी दिन रात काम में मसरूफ रहता है। आपका पोता क्या करता है? वो उसका अपना बिजनेस है, और माशाल्लाह इतना बड़ा सेटअप है कि उसको संभालते संभालते वो मुझे ही भूल जाता है। अच्छा, तो शादी नहीं की आपने उसकी? जी वो की थी, अब आपसे क्या छुपाना, बस चंद माह ही चल सकी। दरअसल बात ये है कि आजकल की लड़कियां शौहर को तो चाहती हैं, मगर उसके साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारियां और उसका खानदान उन्हें कबूल नहीं होता। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, खुदा हाफिज। अच्छा, अल्लाह हाफिज। क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्यों बैठी हो? अपने नसीबों पर रो रही हूँ। किस्मत फूट गई थी मेरी जिस दिन मैंने तुमसे शादी की। कितना बेहिस शौहर मिला है मुझे। सीरियसली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। अब मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया तुमने? तुमने मेरे अरमानों का खून किया है। दूसरी शादीशुदा औरतों की जिंदगी देखती हूँ तो रश्क होता है मुझे। कितने चाह से रखते हैं वो अपनी बीवियों को। अपनी बहन को ही देख लो, कितनी ऐश करवा रहा है मेरा भाई। रोज बाहर खाना खिलाना, ढेरों ढेर शॉपिंग कराना। आज अम्मी की इतनी तबीयत खराब थी, लेकिन सिर्फ अपनी बीवी की खुशी की खातिर बीमार माँ को तन्हा छोड़कर हनीमून पर चल निकला कि कहीं बीवी नाराज ना हो जाए। और एक तुम हो, तुम्हारी माँ को जरा सी छींक के आई, तुम उल्टे पांव लौट कर वापस आ गए। हनीमून का प्लान भी कैंसिल कर दिया। जरा भी मेरी खुशी का ख्याल नहीं किया तुमने। अब जब मैंने कुछ नहीं किया तो उसकी मलामत कर रही हो तुम मुझे, और जो कुछ किया मैंने एक बेटा होने की हैसियत से किया। और प्लीज अपने भाई की मिसालें मुझे मत दिया करो, अच्छी तरह जानता हूं तुम्हारे भाई को। अपनी अयाशियों के चक्करों में अपनी माँ को बीमार छोड़कर चला गया। यकीनन मेरी बहन ने उसे रोकने की कोशिश की होगी। अब तुम्हारे भाई की तरबियत में ही कोई ऐसी कोताही है
जिसका इल्जाम हमेशा मुझ पर और मेरी बहन को मिलता है। प्लीज। फिर किससे बातें हो रही थी दादो? अरीबा की अम्मी से। तो कि अम्मी, ये वही लड़की है ना जो आपको हॉस्पिटल में मिली थी? हाँ हाँ वही है। मैंने उन्हें अपने घर आने की दावत भी दी है। पता है बेटा, अरीबा की अम्मी ने खुद कांटेक्ट किया है मुझसे। मेरी तबीयत पूछ रही थी। बहुत खुश इखलाक खातून है। ओह आई सी। फिर साफ छुपते भी नहीं और खुलकर सामने भी नहीं आते। आपको तो बड़ा एतमाद था ना पहले वाली लड़की पर, उसकी खुददारी पर। और अगर ये भी वैसे निकली तो? मैं समझी नहीं बेटा, तुम क्या कहना चाहते हो? देखें दादो, वो आपकी हैसियत को बहुत अच्छी तरह समझती है, इसीलिए आपसे ताल्लुकात बनाना चाहती है, ताकि ये ताल्लुकात इस्तेमाल करके वो जॉब हासिल कर सके। और बाकी तो दादो आप खुद बहुत समझदार हैं, है ना? देखो बेटा, जहां तक पहले वाली बात का ताल्लुक है ना, तो इस मामले में मेरी समझ इतनी है नहीं। हाँ, अगर वो तुमसे शादी करके इस घर में बहू की हैसियत से आना चाहती है तो मुझे बेहद खुशी होगी। ये क्या बात हुई दादो? जब नादिया ये चाहती थी तो आपने उसे बिल्कुल गलत करार दिया, और अब जब अरीबा ये चाहती है तो आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है। भाई इन दोनों में इतना फर्क क्यों? बेटा बात ये है कि जब तुम अरीबा से मिलोगे ना, तब तुम्हारी समझ में खुद ब खुद ये फर्क आ जाएगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि दोनों में क्या फर्क। ठीक है दादो, जैसा आप कहें। तुम दोनों माँ बेटे या तो मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो या फिर बैठ के गप्पे हाँकते हो। इसके अलावा तुम दोनों को आता ही क्या है? मेरे बाप का दिया खाते हो और मुझे ही नजरें दिखाते हो। अब तुम्हारे बाप से पूछे बगैर खा पी भी नहीं सकता मैं। मेरी माँ सारा सारा दिन तुम्हारी खिदमतें करती रहती है, तुमसे गालियां खाती है वो। और क्या करें हम? क्या चाहती हो तुम? अरे रहने दो, ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं अपनी माँ की। जानती हूँ कितना ख्याल रखती है मेरा। सुबह से ये वक्त आ गया भूखी बैठी हुई। हराम है जो उसने एक गिलास पानी भी मुझसे पूछा हो। ये तो चाहती है ना कि मैं भूखी मर जाऊं। बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। तुम्हारे बाप ने जो मेरे साथ करना था वो कर लिया, लेकिन तुम मेरी माँ के साथ मुलाजिमों जैसा सलूक नहीं कर सकती। हाँ तो ठीक है, मेरे लिए कोई नौकर रख दो। क्या नौकर रख दो? मैं तुम्हारे बाप के पास काम जरूर करता हूं, लेकिन तनख्वाह के नाम पर मुझे एक पैसा धेला भी नहीं मिलता वहां से। ऊपर से जीशान है, उसने हाथ खींच लिया। वो जो भी पैसे देता है उससे बमुश्किल मेरी माँ बाप की दवाएं आती हैं। और तुम जिस पैसे का रोब झाड़ती रहती हो, वो सारा पैसा तुम्हारी शाखर्चियों में खर्च होता है। हमें क्या फायदा उसका? और जितनी भी सलामी मिली थी ना, वो सारा पैसा तुम पर खर्च हो चुका है। और फिर तुम किस पैसे पे गुर्राती हो हम पे? हाँ, किस पे गुर्राती हो? टिमर बेटा, इससे कह दो अगर ये यहाँ खुश नहीं है तो यहाँ से चली जाए। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। 2 दिन में मेरे बाप का जितना कर्जा लिया है वो सब चुका दें, मैं आराम से चली जाऊंगी। और अगर नहीं चुका सकते तो फिर आप दोनों ही मेरे बाप के नेचर से वाकिफ हैं। ये क्या कर दिया तुमने अम्मा? बगैर सोचे समझे इतना बड़ा दावा कैसे कर दिया? इतने पैसे कहां से देंगे हम? बस बेटा, मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। मैंने अब फैसला कर लिया कि मैं मजीद एक रोज भी इसको बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे पास तुम्हारी सारी पिछली बीवियों का जेवर पड़ा है। मैं उसको बेच बेच कर इसके बाप के मुंह पर दे मारूं। जेवर? एक दो अच्छे रिश्ते मेरी नजर में मौजूद हैं। जरा सी कोशिश करूंगी तो वो लोग राजी हो जाएंगे। सारी कोशिश मैं करूंगी और अरीबा को राजी भी कर लूंगी। आप किसी बात की फिक्र मत करें। अगर तुम्हें अपने ससुराल में दिल नहीं लगता तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारा सारा सामान वहीं भिजवा दूंगा। घर पर अम्मी अकेली होती, बूढ़ी हैं वो, तुम उन्हें छोड़कर चली जाती हो। ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझी तुम? तुम मुझे वो जेवर दे दो, मैं उसके दाम लगवा लेता। अगर उसके अच्छे दाम लग गए तो 1 हफ्ते में मैं उसका हिसाब किताब चुकता करके मैं फराह को तलाक दे दूंगा।